Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उजाला कैसे आगे बढ़े गए तो उस दौर में इमाम अहमद रजा के कमरे में जो पल्ला लगा हुआ था वो एक वाला नहीं था, दो वाला था। उसको बंद कर दिया जाए, अंदर चिराग जला दी जाए और अगर झांक करके देखा जाए तो अंदर की कैफियत कुछ ना कुछ नजर आ जाती है सुराग से। कहते हैं जब हम लोगों ने झांका तो देखा कि आपके बिस्तर पे कोई लेटा हुआ है, ठंडक का जमाना है, लिहाफ ओढ़े हुए हैं और अपने वक्त का मुहद्दिस है, अपने वक्त का सबसे बड़ा फकीह है इमाम अहमद रजा पैर की जानिब बैठ करके पैर दबा रहे हैं, आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें बात समझ में नहीं आ रही है कि ये अरबी में गुफ्तगू हो रही है कि फारसी में गुफ्तगू हो रही है कि इंग्लिश में गुफ्तगू हो रही है कि इमरानी जबान में गुफ्तगू हो रही है कि मलयालम में गुफ्तगू हो रही है कि जापानी में गुफ्तगू हो रही है। कह रहे हमें बात तो नहीं समझ में आती, लेकिन गुफ्तगू इतनी अच्छी थी कि दिल कह रहा था पूरी रात सुनता रहा। इसको तुलसीपुर वाले ऐसे समझो जैसे कल हो और असर की नमाज पढ़ने के बाद मेरे साथी वो है मौलाना आयस मोहम्मद साहब मदरसे से निकलकर अपने कमरे में जाएं और उधर से प्रिंसिपल साहब आ रहे हो और ये जा रहे हो और पढ़ते हुए जा रहे हो और इत्तेफाक से आपके मस्जिद का मुवज्जिन भी जा रहा हो। ये दोनों पूछ ले मुवज्जिन साहब ये क्या पढ़ रहे हो? कह रहे हो मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा। तो मुवज्जिन यही जवाब देगा प्रिंसिपल साहब हम माना होना नहीं जानते हैं, इसका मतलब नहीं जानते हैं, मगर ये नबी की नात है, पढ़ने में मजा आ रहा है। माना नहीं जान रहा हा, लेकिन नबी की नात गुनगुना रहा हा। हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं लैंग्वेज तो नहीं समझ में आ रही है लेकिन गुफ्तगू बड़ी अछूती है। दिल कह रहा है कि सुनता रहा। थोड़ी देर के बाद हम लोग बाहर निकल करके खड़े हो गए। जब सुबह सादिक का वक्त यानी सहरी का वक्त जब आया तो अचानक मेरे इमाम के कमरे से रोशनी दूर हो गई और वो खुशबू भी खत्म हो जाती है। थोड़ी देर के बाद मेरे इमाम उठते हैं, चिराग जलाते हैं, चिराग जलाने के बाद जब दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा से जब बाहर निकलते हैं हम तीनों को बगल में चुपके से खड़ा हुआ पाया तो नाराज हो गए। कहा यहाँ क्या कर रहे हो? किसी के दरवाजे की जासूसी करना जायज है? अल्लामा सदरुल शरिया फरमाते हैं मैं तो डर गया, पीछे हटा। आले रसूल हुजूर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी थे, ये आले रसूल थे, इनका जमाना कद्र करता है। ये आगे बढ़े अर्ज करते हैं मैं आले रसूल हूँ हुजूरा, मैंने कहा था आज खड़े हो जाओ और मालूम करो इमाम भगाते क्यों हैं। हुजूर गलती हो गई तो माफ फरमा दीजिए, आज तक मैंने जिद नहीं की है, आज बताना पड़ेगा ये आपके कमरे में आता कौन है? जब ये सुनते हैं सवाल इमाम अहमद रजा तो रोने लगते हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है, सिसकियां बच जाती है। थोड़ी देर के बाद इमाम अहमद रजा फरमाते हैं ए मेरे शागिर्दो, हिंदुस्तान का जब मौलवी फंसता है तो कहीं नहीं जाता है, सीधे बरेली में मेरे पास आता है। अहमद रजा इस सवाल का जवाब क्या है? जब इंग्लैंड का मुफ्ती फंसता है तो बरेली आता है, अमेरिका का मुफ्ती फंसता है तो बरेली आता है, बर्तानिया का मुफ्ती फंसता है तो बरेली आता है, बंगाल का मुफ्ती फंसता है तो बरेली आता है, अरे मक्का का मुफ्ती फंसता है तो बरेली की जानिब लो लगाता है, मदीना का मुफ्ती फंसता है तो इमाम अहमद रजा की बारगाह में सवाल करता है ए मेरे शागिर्दो, जो सवाल जानता हूं वो तो बता देता हूं और जो नहीं जानता हूं तो मैं लावारिस नहीं हो, मेरा भी तो कोई है। जब मैं बरेली की टूटी हुई चटाई पर फंसता हूं तो किसी और का सहारा नहीं लेता हूं, आवाज देता हूं पीराने पीर का ए मेरे पीर आपका दीवाना बरेली में फंस गया है, सवाल का जवाब नहीं मालूम है, इधर आवाज देता हूं मेरा पीर बगदाद से चलता है, बरेली आता है, मेरे बिस्तर पे लेट जाता है, मैं पैर दबाता हूं, सवाल करता हूं, सारे सवालों का जवाब मालूम करना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब बताओ अगर ये मेरे गौ जिंदा ना होते तो बताओ हिंदुस्तान कैसे आते? अगर पावर ना होता तो इमाम अहमद रजा के सवाल का जवाब कैसे देते? अगर सुनते ना तो 3000 किलोमीटर की बात कैसे सुन लेते? यही तो हमारा ईमान है, यही तो हमारे इमाम का भी इमाम है कि मेरे गौस को वो पावर है जिसे जो चाहे अता फरमा दे। कहो दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। आखिरी बात, जैसे बीज डालोगे वैसे फल काटोगे। अपने लड़कों को रिश्वत खिलाओगे
तो यजीद का वफादार होगा, हुसैन का वफादार नहीं होगा। भाई का हक मारोगे तो नमाजी नहीं होगा, मस्जिद का गद्दार होगा। जैसे बीज वैसे फल। बगल में खेत है, धान का फसल लगा है, 4 महीने से किसान उसी की रखवाली करता है। आज अगर उसका बेटा जाए और कहे गेहूं काट के लाऊंगा, अल्लामा नूर आलम कहे पागल तो नहीं हो गया? अबे ये धान है, धान मिलेगा, गेहूं नहीं। अब अगर तुलसीपुर का पागल कहे कि मैं नहीं मौलाना गेहूं काटूंगा, आपका दिमाग खराब हो गया है, तो ये असातिज़ा समझ जाएंगे इसकी चूड़ी मिस हो गई, इसको गोरखपुर के बैरी डॉक्टर के शॉट की जरूरत है। भाग करके माँ के पास जाएंगे, कहेंगे तेरा बेटा पागल हो गया है। माँ कहेगी मौलाना तुम पागल हो गए हो, मेरा बच्चा तो अभी नाश्ता करके गया है। जब मौलाना पूरा वाकया बताएंगे तो माँ समझ जाएगी चूड़ी मिस हो गई है। वही माँ जो गीले बिस्तर पे सोती है, बच्चे को सीने पे सुलाती है। वही माँ जो अपने पेट पे पत्थर बांधती है लेकिन बच्चे को भूखा नहीं देखती है। वही माँ जंजीर निकाल करके देगी। मौलाना ले जाओ जल्दी जंजीर डाल दो, इसलिए कि गेधान की खेत में गेहूं नहीं काटा जा सकता है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, मल्टीमीडिया मोबाइल दिखवा करके इमाम हुसैन का गुलाम नहीं पैदा किया जा सकता है। 24 इंच का टीवी देख करके सदरुल शरिया का वफादार नहीं मिल सकता है। पैंट शर्ट अपनी बीवियों को पहना करके हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज वाली बच्ची नहीं मिल सकती है। और जो है नकाब पहन करके तुलसीपुर के चौराहे पर अजनबी मर्दों से धक्का खा करके तुम कभी नमाजी औलाद नहीं पैदा कर सकते हो। अगर चाहते हो कि मेरा बेटा इमाम अहमद रजा का गुलाम हो जाए, ताजुल शरिया का आशिक हो जाए और ख्वाजा गरीब नवाज के दर का फकीर हो जाए और जो है हुजूर सदरुल शरिया का वफादार हो जाए, तो ए तुलसीपुर के नौजवानों, एक हाथ में कुरान लेना पड़ेगा, दूसरी हाथ में नबी की शरीयत लेनी पड़ेगी। इसकी रोशनी में जब तुम्हारी बीवी 9 महीना की जिंदगी काटेगी, 9 महीना के बाद जब तुलसीपुर के इलाके में जो बच्चा पैदा होगा वो इमाम अहमद रजा तो नहीं होगा लेकिन उनका गुलाम पैदा हो जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज तो नहीं आएंगे लेकिन उनके गुलाम जरूर पैदा होंगे। ख्वाजा गरीब नवाज के अलावा अब तो गौसे पाक नहीं आएंगे लेकिन उनका गुलाम जरूर पैदा होगा। ताजुल शरिया नहीं आएंगे लेकिन हमारे इलाके में उनका गुलाम जरूर पैदा होगा। अब कह लेने दिया जाए, अगर गौस का गुलाम आ गया तुलसीपुर में, अगर इमाम अहमद रजा का आशिक आ गया, तो पूरे इलाके में वहाबियत का जनाजा निकल जाएगा, सुन्नियत का जनाजा निकल जाएगा और मसलक के आला हजरत का बोल बाला हो जाएगा। इसलिए कुरान पढ़ो, पढ़ाओ, अपने औलाद को हाफिज़े कुरान बनाओ। और ये जो मदरसा देख रहे हो, जिस दिन ये मदरसा मिट गया, समझ लेना जनाजा पढ़ने वाला न मिलेगा, फातिहा करने वाला न मिलेगा, जन्नत की दुआ करने वाला न मिलेगा। एहसान है इस मदरसे का जो ऐसा जौहर आपको दे रहा है, जो दुनिया में भी आपकी जमानत है, कब्र में भी आपकी जमानत होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अगर बोलने में गलती हुई हो, सारे लोगों को हाजिर व नादिर बनाकर तौबा करता हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।